पहले ये नदी हुआ करता था। हम लोग यहाँ से मछली पकड़ते थे। धीरे धीरे शहर बढ़ते गया, रोड में कचरा आते गया, सारा कचरा यहाँ बहते बहते अभी देखिए यहाँ पे अतिक्रमण होने लगा। दूसरे लोग आके यहाँ मट्टी जमाने लगे। अब ये नदी नाला बना, नाला से अब नली बनने वाला है। तो हम लोग वही चीज को रोकना चाहते हैं कि फ्यूचर में हम लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारे भी बच्चे लोग होंगे बड़े, कल को बरसात होगा तो पूरा पानी यहाँ जमा रहेगा, किसी के घर में घुसेगा। जैसे बाकी मोहल्ले में भी देखते हैं आप लोग कि जल जमा होता है, उससे तरह की बीमारी होती है। नाला चाहिए तो चाहिए, हाँ। कहे कि घर का पानी कहाँ जाएगा, और पानी देकर उधर है जो बस्ती है वहाँ घुस जाएगा तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। एक बारिश में ही पानी इतना भर जाता है कि लोग को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और ना वो बाहर जा सकते, कुछ ला सकते हैं ना कुछ, और बीमारी भी इस तरह से बुरी तरह फैल जाती है ना। और लोग गरीब लोग हैं, वो लोग अपना इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना पेट भी पाले और अपना इलाज भी करें। ये तो नाला था, नाला मतलब नदी जैसा साफ सुथरा नाला था, ऐसा कचरा नहीं। वो बच्चे कह रहे हैं कि पहले नहाते भी थे। पहले नहाते भी थे, कपड़ा धोते थे, मछली पकड़ते थे। हमारे नानी कसम जमाने का नदी नाला का दिशा ही बदल गया है। हम लोग जब पहले देखते थे किनारे से जाता था, अभी देख रहे हैं कि इसका ये दिशा बदल गया है, जो कि घर दूसरे के घर में भी जाके घुस रहा है पानी। तो पानी कहाँ जाएगा? बरसात का पानी तो कहीं जाना है ना, और उससे पूरा जाम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इससे तकलीफ होगा। तो अगला ये नहीं समझ रहा है और पूरा मट्टी वो भरते जा रहा है। राजधानी रांची में जमीन अतिक्रमण के साथ साथ यहाँ की नदियों और यहाँ के नालों का भी अतिक्रमण हो रहा है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जब आज का हिंदुस्तान अखबार जब आप पढ़ेंगे पेज नंबर 6 पे, उसमें आज एक खबर आई है कि अतिक्रमण पर सीएम व नगर निगम से शिकायत। पूरी स्टोरी हम आपको डिटेल में समझाते हैं। फिलहाल अभी इस वक्त हम राजधानी रांची के डंगरा टोली के मिडिल लाइन में हैं। आप जब यहाँ आएंगे, मेन रोड से सीधे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक पुल मिलेगा, और पुल पे ये छोटा सा नाला मिलेगा। यह नाला वर्षों पुराना है, कई सालों पुराना, आप कह लें कि 50 साल 100 साल पुराना है। यहीं से लोग पहले खेती भी किया करते थे, लेकिन शहरीकरण की वजह से आज यह नाला में परिवर्तित हो गया है। और अतिक्रमण में बता दूं, ये देखिए चारों तरफ सिर्फ यहाँ पे कचरा भी डंप करके डाला गया है। ये तो इस तरफ की बात है। इस तरफ मैं आपको दिखा दूं, ये जमीन अरुण दत्त की है। जैसा लोग बता रहे हैं कि ये जमीन अरुण दत्त की है, लेकिन अरुण दत्त ने यहाँ पर देखिए मिट्टी वगैरह गिराकर इस नाले को, जो छोटा पहले से था, इसे और छोटा कर दिया है। फिलहाल लोगों का ये कहना है, सी ऑफिस से भी कुछ लोग आए, उनका ये कहना है कि ये रैयती प्लॉट है। भैया रैयती प्लॉट है, लेकिन नदी का अतिक्रमण या फिर कह ले नाले का अतिक्रमण क्यों? फिलहाल जो लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि नाले को और छोटा कर दिया गया है, उनसे हम बातचीत करेंगे। दीदी क्या नाम है? अरे शोभा टोपो। अच्छा, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? बैनर लेके आए हैं नाली के लिए, नाला के लिए। हाँ। क्या हो गया है? नाला छोटा हो गया है, और पानी तो इधर बढ़ जाएगा तो फिर घर पे घुसेगा। हाँ। तो काफी दिक्कत होगा, आदमी कहाँ रहेगा, बाहर तो नहीं रहेगा ना। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि पहले जैसे नाला था उसी टाइप का नाला होना चाहिए। और दूसरे का भी जमीन कट रहा है इसमें, इसी के चलते हम लोग परेशान भी हैं और बैठ भी रहे हैं। बिल्कुल। तो बाकी लोगों से भी पूरी डिटेल में बात करते हैं। क्या नाम है दीदी? वीना खलखो। अच्छा वीना जी, ये बताइए कि आप लोग विरोध किस बात का कर रहे हैं? इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो ये नाला था उसे पट्टी गिरा कर इस तरह वर्धित कर दिया गया है कि नाला से नाली हो गया है। अब इसमें है कि अब जो इसके नीचे निवास करते हैं वो लोगों के लिए बहुत परेशानी है। अच्छा। एक बारिश में ही पानी इतना भर जाता है कि लोग को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और ना वो बाहर जा सकते, कुछ ला सकते हैं ना कुछ, और बीमारी भी इस तरह से बुरी तरह फैल जाती है ना। और लोग गरीब लोग हैं, वो लोग अपना इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना पेट भी पाले और अपना इलाज भी करें। फिलहाल जो मट्टी को डाले हैं नाले पे, उनका कहना है कि हमारी रैयती जमीन है। ये तो रैयती जमीन है या क्या है वो तो कोर्ट ही बताएगी, है ना। आप जहाँ जहाँ ये पेपर दिया गया है इस नाला के लिए, तो वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसके बाद ही वो अपना काम करे।
हमारा मांग है हमको नाली दे दिया जाए, उसके बाद अपना जमीन अगर है रैयती जमीन तो वो उसमें बनाए, ठीक है ना। हम लोग को उनका जमीन से कोई हमको ताल्लुक नहीं है, हमारा कि नाले का पानी जितना बहता है, जो जितना जो जगह है वो मिलना चाहिए, है ना। कहाँ से ये पानी आता है दीदी? ये आपका पूरा टाउन, आपका ऊपर आपका अपर बाजार हो गया, मेन रोड होगा, जितना भी ऊपर टाउन है सारे जगह से आता है। अच्छा, और कहाँ ये निकलता है? ये स्वर्ण रेखा नदी में। स्वर्ण रेखा में निकलता है। बिल्कुल, बाकी लोगों से भी समझते हैं। दीदी क्यों विरोध कर रहे हैं? दीदी यहाँ ये जो ये मट्टी भरा गया है उससे हम लोग का वहाँ तकलीफ हो रहा है, मतलब घर में पानी घुस जा रहा है, निकलने उकलने का जगह नहीं है। और ये लोग है तो घर बना रहे हैं, ठीक है, पर जो मट्टी भर रहे हैं उससे नाली छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो हम लोग को निकलने और ठीक करने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। घर में पानी, मतलब बरसात का पानी जो आता है पूरा घर में घुस जाता है। नाले की दिशा भी बदल गई है, दिख रही है। दिशा भी बदल गई है, छोटा भी कर दिए हैं और नाली का दिशा भी बदल, और जैसा मट्टी भर रहा है उससे एक साइड हो जा रहा है नाली, अगर दूसरा साइड से भरेगा तो नाली जाम हो जाएगा, तो पानी कहाँ जाएगा? बरसात का पानी तो कहीं जाना है ना, और उससे पूरा जाम हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? इससे तकलीफ होगा। तो अगला ये नहीं समझ रहा है और पूरा मट्टी वो भरते जा रहा है। इसीलिए हम लोग उसको विरोध किए हैं कि मट्टी मतलब नाली के लिए उतना जगह छोड़ा जाए। और मेरा तो यही कहना है कि जितना आपका जमीन निकल रहा है आप उसी में काम कीजिए, आप आगे मत बढ़िए, क्योंकि हाँ वो और दूसरे ऐसा होना भी चाहिए, अपने ही जमीन पे काम करना चाहिए। हाँ, नली के लिए छोड़ना चाहिए। जब नदी नाला का दिशा ही बदल गया है, हम लोग जब पहले देखते थे किनारे से जाता था, अभी देख रहे हैं कि इसका ये दिशा बदल गया है, जो कि घर दूसरे के घर में भी जाके घुस रहा है पानी, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, यही हाल अभी चूंकि बरसात आ चुका है, यही हाल रहेगा तो क्या नुकसान है? बस यही होगा कि बीमारी भी फैलेगी और पानी घर रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा, रास्ता हम नहीं चल पाएंगे, आने जाने वाले लोग को पानी को पार करके जाना पड़ेगा, ऊपर से पानी बहेगा और सारा कचरा ऊपर ही आएगा, किसी का घर में घुसेगा और जिससे कि बीमारी फैल सकती है। बिल्कुल, इस विरोध में 3 गांव के लोग हैं, नया टोली, पथल कुदवा और क्या बताए दीदी? डंगरा टोली। ये कहना है तो 3 टोला के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। अगर यहाँ अरुण दत्त जी अगर जमीन को बेचकर चले जाएंगे तो हम किसे पकड़ेंगे? हम अरुण दत्त जी से मिलकर बात विवाद करना चाहते हैं और समझौता करना चाहते हैं कि हमें आप अपने जमीन पे नाला बनाइए, आप भी छोड़िए, हमारा जमीन है तो हम भी छोड़ेंगे नाला, और नाला एकदम उपयुक्त जैसा था वैसा होना चाहिए। हम लोग का बस यही मांग है और इस पर ही हम अड़े हुए हैं कि नाला हम लोग का दुरुस्त किया जाए। बिल्कुल, नगर निगम करोड़ों खर्च करती है नालियों की सफाई के लिए, नालियों के चौड़ीकरण के लिए, लेकिन यहाँ चौड़ीकरण के बदले यहाँ पे और संकीर्ण किया जा रहा है। फिलहाल कुछ यूथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है दादा? रॉबिन मिंज नाम है मेरा। अच्छा, क्या दिक्कत है? मट्टी गिर गया है तो क्या हो गया? एक्चुअली पहले ये नदी हुआ करता था, हम लोग यहाँ से मछली पकड़ते थे। अच्छा। धीरे धीरे शहर बढ़ते गया, रोड में कचरा आते गया, सारा कचरा यहाँ बहते बहते अभी देखिए यहाँ पे अतिक्रमण होने लगा, दूसरे लोग आके यहाँ मट्टी जमाने लगे। अब ये नदी नाला बना, नाला से अब नली बनने वाला है, तो हम लोग वही चीज को रोकना चाहते हैं कि फ्यूचर में हम लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारे भी बच्चे लोग होंगे बड़े, कल को बरसात होगा तो पूरा पानी यहाँ जमा रहेगा, किसी के घर में घुसेगा। जैसे बाकी मोहल्ले में भी देखते हैं आप लोग कि जल जमा होता है, उससे तरह की बीमारी होती है, बहुत सारे रोग होते हैं। उसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं कि कम से कम नाला बड़ा होना चाहिए कि कहीं का पानी रुके नहीं। बिल्कुल, जब आबादी बढ़ी है तो घरों का पानी जो है उसकी संख्या भी बढ़ी है, बढ़ेगी। और क्योंकि ये पानी हमारा स्वर्ण में मिलता है डायरेक्ट, तो गंदगी पानी जा रहा है, लेकिन नदी का साइज होना चाहिए बड़ा, जो ये बना रहे। आप लोग जैसा देख लीजिए, यहाँ पे आए हुए हैं, थोड़ा सा साइड हट जाइए, देखिए यहाँ कैसे अतिक्रमण किया गया है। यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे डस्ट ला के पूरा छेका गया है। देखिए अतिक्रमण हुआ है, ईटा उटा गिरा के पूरा ब्लॉक कर दे रहा है। ये नाला यहाँ से बहता था, वहां से साइड से, लेकिन अब अतिक्रमण होके यहाँ आ गया, ये भी नाला ब्लॉक कर दिया, ये नली ब्लॉक कर दिया आपका, अब नाला यहाँ चला गया है। अब फ्यूचर में देखिएगा नाला वो साइड में आ जाएगा तो ये नली बन जाएगा, फिर नदी तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना, जो हम लोग एक शुरू से बचपन से देखते आ रहे हैं, मछली पकड़े हैं, खेले कूदे हैं, धान रोपे हैं, खत्म हो जाएगा, हमारा फ्यूचर भी खत्म हो जाएगा। जो बच्चे लोग जो देखना चाहते हैं इस चीज को, नदी नहीं बचा पाए, नाली नहीं बचा पाए, अब नाला बचाना है। नाला बचाने के लिए अब फाइट कर रहे हैं, वो भी बचेगा कि नहीं बचेगा, अब देखिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। इसीलिए नगर निगम से हम लोग रिक्वेस्ट किए कम से कम नाला का चौड़ीकरण हो कि फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो। बाकी मोहल्ले में भी बहुत सारी समस्या होती है। शहर में ये छोटे छोटे नाले अगर बंद हो जाएंगे तो दिक्कत बहुत ज्यादा होगी। फिर महिलाओं से हम बातचीत करते हैं। दीदी क्या दिक्कतें आएंगी, हमें दिक्कतें बताइए। ये मतलब
पतला हो जाएगा नाला, तो पानी तो मतलब इधर से बह नहीं पाएगा, और मतलब इधर मतलब घर में मतलब उधर नीचे घर है, नीचे पड़ता है, वो पूरा घर में घुसता है। हम लोग देखे हैं बरसात में पूरा। और हमारा घर उधर पुल और आगे पुल के पास है, तो वहाँ भी हम लोग के यहाँ भी पानी जब घुसता है। बड़ी नदियों में बाढ़ आ जाती है तो ये तो बहुत छोटे नाले हैं। हाँ, वहाँ भी पानी घुस जाता है और बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। और हम लोग बहुत बार कंप्लेन भी किए हैं, लेकिन हम लोग का बात कोई नहीं सुनता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नाला मतलब चौड़ा ही हो, इसमें मिट्टी भरकर। बिल्कुल, देखिए यहाँ नाक बंद करके महिलाएं खड़ी हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गंदगी को डाला गया है। पीछे आप देखिएगा किस तरह से यहाँ पे डंपिंग हुआ है कचड़े का। फिलहाल दीदी थोड़ा सा बातचीत करेंगे, हमें भी बहुत गंदा महक रहा है। आप ये बताइए कि नाली बंद हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? लोग कह रहे कि हमारी जमीन है और हमने मट्टी डाल दी। मट्टी डाल दी मैंने, ये तो नाला था, नाला मतलब नदी जैसा साफ सुथरा नाला था, ऐसा कचरा नहीं। वो बच्चे कह रहे हैं कि पहले नहाते भी थे। पहले नहाते भी थे, कपड़ा धोते थे, मछली पकड़ते थे, हमारे नानी कसम जमाने का। ये नाला इस तरह नहीं था, बहुत साफ सुथरा था। तो ये कचरा होने से अभी नाला हो गया। नाला के बाद ये जो पुल होता है, तो पुल कभी देखिए आप सही तरीका से नहीं है, टूटा फूटा है। जब बारिश होती है पूरा भर जाता है, नाला में जा नहीं पाता है, क्योंकि नाला का सीधा रास्ता नहीं मिल रहा है उसको। जिस तरह से जैसे ये नाला इस साइड से जाती थी सीधा, ये नाला जाके अभी टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से दिशा बदल। लेकिन वो जो खेत भी था वो भी समतलीकरण में आ गया। जिसका तालाब था, जिसका खेत था, जिसका घर है, तो कोई ये पानी घर में भी घुस जाता, तालाब गंदा हो गया, कोई ना मछली पकड़ता। गंदगी तो गंदगी, उसका गंदगी को तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये साफ सुथरा कचरा भी हटे और ये नाला भी सही ढंग से। बिल्कुल, नगर निगम क्या काम कर रही है आपको देख के ही पता चलेगा कि यहाँ पे नाले को तो अवरुद्ध किया ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सामानों को गिरा के, कचड़े को गिरा के डंपिंग यार्ड बना दिया जा रहा है। फिलहाल दीदी हम ये बात करेंगे कि कब से यहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं? ये कचरा तो अभी बहुत पहले से ही है, लेकिन हम लोग एक बार इसको नहीं फेंकेंगे बोल के घेरा उरा भी यहाँ पर कर दिए। कौन लोग ऐसे डंपिंग करके जाता है? पूरा शहर का, इधर उधर का। अभी लोज हुआ, कोई गाड़ी से ला के फेंकता है, कोई ऐसे ही फेंकता है, घर का रहता है, बाहर का रहता है, सब प्रकार का कचरा। और इतना दुर्गंध है कि हम लोग तो यहाँ खड़ा भी नहीं रह पाएंगे। नाक बंद कर हाँ, अभी तो नाक बंद करके इतना गंदगी है एकदम। और वो नाला तो देख रहे हैं ना, एकदम नीचे जाके इतना जाम हो गया है ना कि हम लोग का घर तक पानी निकासी भी नहीं है, घुस गया वो नीचे तरफ, उसमें जाके देखिए। अभी तो 2 ही दिन का पानी हुआ, अभी पूरा 3 महीने का बरसात है। अभी तो स्टार्टिंग है, उसी में 2 घर डूब गया। अब सोचिए पूरा बरसात क्या होगा। वही कहना चाह रहे हैं हम लोग। फिलहाल आप बात को इस तरीके से समझिए कि नाला जो वर्षों पुराना था, कभी नदी हुआ करता था, फिर नाली बना, अब नाला बन गया है। और ये पुल जो है ये खुद नगर निगम ने बनाई है। और जब अरुण दत्त ने अपना कंस्ट्रक्शन का काम या घर बनाने का काम शुरू किया, तो समझिए यहाँ से ये नाला सीधा हुआ करता था, सीधा ये नाला निकलता था। लेकिन अब इसकी दिशा, अभी नाले की जो दिशा है वो बदल चुकी है। अब ये मुड़ गया है, जो सीधे कभी बहा करता था। तो कहीं ना कहीं नाले का अतिक्रमण हुआ है। आप अपनी ज़मीन पे करें, किसी और की ज़मीन पे करें, लेकिन अगर आप नाले की ज़मीन पर मट्टी गिरा रहे तो अतिक्रमण हुआ है। ये नाला में आपका भी घर का पानी जाएगा। अगर अरुण दत्त बना रहे हैं यहाँ पे मकान, तो उनका भी पानी इसी नाले में गिरेगा। बाकी जो मेन रोड है, जहाँ के मकान के पानी यहाँ पे निकलते हैं, बाकी बहुत सारे घरों के पानी इसमें निकलते हैं। और ये सुविधा ही है। आप ये समझिए कि जब ये नाला ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो सैकड़ों परिवार ऐसे होंगे जिनके घर के पानी को घर में ही रखना पड़ जाएगा। क्योंकि यह नाला आपकी सुविधा के लिए आपके घर के पानी को, आपके कचरे पानी को यहाँ से निकाल के स्वर्णरेखा तक लेके जाता है। तो इसको बचाने की जरूरत है, ना ही अतिक्रमण करने की। फिलहाल 3 टोला के लोग इस नाले का, जो यहाँ पे मट्टी डाला गया, आप देख सकते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। कहीं पे आप लोगों ने अपनी बात भी रखी है क्या?
नगर निगम में दिया गया है, थाना में भी दिया गया है और हेमंत सोरेन को भी दिया गया है। हाँ, कहीं से कोई रिप्लाई आया है? अभी तो थाना से कल गए थे तो काम को रोक दिया है, लेकिन इन लोग रात में और भी ईंटा सब गिराया है और सुबह में भी लोग आए थे काम करने के लिए, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो अभी काम वाम तो नहीं हो रहा है। अब सुनेंगे नहीं, है ना, काम नाला बंद करवा के रहेंगे फिलहाल। क्या बोले दीदी? नाला चाहिए तो चाहिए, हाँ। कहे कि घर का पानी कहाँ जाएगा, और पानी देख उधर है जो बस्ती है वहाँ घुस जाएगा तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बरसात का समय है, इससे आगे भी हम जाके समझेंगे कि जो वहाँ के घर है यहाँ का पानी कैसे उनके घरों तक में घुसता है। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, विरोध प्रदर्शन लगातार 2 दिन से ये लोग कर रहे हैं। थाने में भी बातचीत किए हैं, हेमंत सोरेन तक भी बात पहुंचाने की ये बात कर रहे हैं और नगर निगम में भी आवेदन दे चुके हैं। अब देखते हैं कि सीएम हो या नगर निगम हो या थाना हो, कितना इन टोलों की, इन बस्ती वालों की मदद कर पाता। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।